दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल यानी वो डेविल्स ट्रायंगल जिसके ऊपर से कोई प्लेन उड़ के नहीं जा सकता। कोई भी जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से नहीं जा सकता। जो भी जहाज हो या प्लेन हो, कोई भी चीज उसके ऊपर से गुजरे तो वो उसे निगल जाता है। तो क्या है ये बरमूडा ट्रायंगल? दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में है। ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, लगभग 3 से 4 लाख किलोमीटर तक। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये फ्लोरिडा से पुएर्टो रिको तक फैला हुआ है और बरमूडा इसी ट्रायंगल को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। तो अगर कोई भी शिप या प्लेन इस ट्रायंगल में आ जाए तो वही डूब जाता है। और ये अब की बात नहीं है, ये 1492 से हो रहा है। सन 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने किताबों में लिखा है, जब वो इसी एरिया से जा रहे थे तो अचानक मौसम बदल गया। आसमान में कोई अजीब लाइट्स देखी, बादल का जोर से गरजना, समुद्र की लहरें तेजी से उठने लगा और उनका जहाज का बैलेंस खो गया। उन्होंने ये भी कहा था कि उस जगह पे कंपास भी कम नहीं करता। हालांकि आजकल सैटेलाइट आ गया है, लेकिन उस समय दिशा बताने के लिए कंपास का ही इस्तेमाल किया जाता था। फिर 1964 में अमेरिकन ऑथर विंसेंट गद्दीज ने कहा था कि यहाँ हर कोई चीज डूब जाता है, इसलिए इसे द डेविल्स ट्रायंगल नाम दे दिया था। यानी कि यहाँ पे जो कोई भी आ जाए तो उसके साथ कुछ भी अजीब सी दुर्घटना हो जाती थी। वैसे तो यहाँ पे हजारों घटनाएं हुई थी, लेकिन कुछ फेमस घटनाओं से 1942 में अमेरिकी वायुसेना के प्लेन इसी रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन अचानक से उनका रेडियो कनेक्शन बंद हो जाता है। कंपास और बाकी इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से फेल हो जाता है और उनके विमान अचानक से गायब हो गया। और इसी प्लेन को खोजने के लिए 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है, यानी सर्च पार्टी को। और वो रेस्क्यू टीम भी अचानक से गायब हो गया और आज तक पता नहीं चला कि वो रेस्क्यू टीम कहाँ गई। और ट्रेस करने से उनका लास्ट लोकेशन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर ही मिला। 1970 में एक पायलट ब्रूस गेरनोन जो वहां से वापस आया था, उन्होंने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर अचानक से मौसम खराब हो गया और काले बादलों से घेर गया। ऐसा लग रहा था कि कोई बादलों की गुफा में आ गया और उनका रेडियो कनेक्शन, रडार सिस्टम, कंपास सब कुछ काम करना बंद कर दिया था। उनका कहना था कि प्लेन का स्पीड बहुत फास्ट हो गया था, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये विमान को आगे लेकर जा रहे थे। और करीब 3 से 4 मिनट बाद जब वो उस एरिया से निकल आया तो प्लेन को लैंड कराया। लैंड करने के बाद उनको ये पता चला कि वो 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर क्रॉस कर लिया था, यानी प्लेन का स्पीड करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया था। और ये स्पीड आज के टाइम पे कोई भी पैसेंजर जहाजों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक समय था जब बरमूडा ट्रायंगल लोगों के मन में ख्वाब फैला देता था। लोग सोचने लगे कि यह कोई अदृश्य शक्ति है, कोई पैरानॉर्मल एनर्जी जो जहाजों को आपने और खींच लेता था। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, इसका खुलासा हो चुका है और अब इसे 10 खतरनाक जगहों में से भी हटा दिया गया है। असल में यहाँ पे होता है कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, इसके नीचे ज्वालामुखी है, यानी वॉल्केनो। और जब ज्वालामुखी फटता है तब उसमें से जहरीली गैस निकलती है और मीथेन गैस बहुत ज्यादा परिमाणों में निकलता है। ये मीथेन गैस जब पानी से मिलते हैं तो समुद्र के उस एरिया की डेंसिटी को घटा देता है और डेंसिटी घटने से जो जहाज वहां से गुजरता है वो डूबने लगते हैं, क्योंकि जहाजों को उस डेंसिटी के हिसाब से नहीं बनाया जाता था। इसलिए जहाज, प्लेन वगैरह वहां डूब जाता था। और बरमूडा के आसपास के एरिया में छोटा छोटा समुद्री पहाड़ है, ऐसे भी शेप में, जिसे ओशनिक माउंटेन्स भी कहा जाता है। तो जब हवा इन पहाड़ों को टकराते हैं तो उनमें हलचल होता है, जिसकी वजह से इस एरिया में तूफान उठ जाता है और इसी हवा बादलों को लपेटते हुए समुद्र में तेज लहर पैदा कर देते हैं।
जिस वजह से अगर यहाँ कोई जहाज घुस जाए तो इसमें फंस जाता है और डूब जाता है। हालांकि तब शिप में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं था, राडार वगैरह, लेकिन आजकल आराम से बरमूडा ट्रायंगल को क्रॉस कर लेते हैं। अगर कहीं पानी के नीचे समुद्री चट्टान आ जाए तो सोनार से सब कुछ पता चल जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखना है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।